और राष्ट्रपति पद के लिए विधानसभा में वोटिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। लगभग सभी पार्टियों के विधायकों ने वोट कर दिया है, तो वहीं कई दिग्गजों ने भी वोट डाला। विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा पहुंचकर मतदान किया। मतदान के लिए विधानसभा के रीडिंग रूम में बूथ बनाए गए हैं। अब तक कुल 240 विधायकों ने मतदान कर दिया है, जबकि बीजेपी विधायक और सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह दिल्ली एम्स में भर्ती होने के कारण मतदान नहीं कर पाए। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। वहीं वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। बिहार में प्रतिपक्ष जिस प्रकार के शब्दों और भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिस अज्ञानता का प्रयोग कर रहा है, तो ये तो बिहार के लोगों को देखना पड़ेगा कि इस तरह के लोग समाज के कमजोर वर्ग के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। और आने वाले दिनों में बिहार के जिन लोगों के ताकत से हमारी एनडीए की सरकार बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस अवधारणा को लेकर हम आगे बढ़े हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने इस तरह की बातें करी है, तो ये बिहार के लोगों को समझना होगा। चुनाव को लेकर के बिहार विधानसभा परिसर में मतदान की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। आइए हम सीधे बात करते हैं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी से, जिन्होंने पूरी कमान संभाल रखी है इस चुनाव की। और अब जदयू के अधिकांश विधायकों ने वोट दे दिया। अब केवल मात्र 2 विधायक बचे हुए, दामोदर राउत और रिंकू सिन्हा। हम सीधे श्री चौधरी जी से बात कर देंगे। सच पूछते हैं तो दोनों उम्मीदवारों में कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई कंटेस्ट नहीं है। सिर्फ एक तकनीकी औपचारिकता है कि 21 तारीख को मतगणना होनी है और नतीजे उसके बाद ही घोषित हो सकते हैं। इसीलिए हमको और आपको 21 तारीख तक इंतजार करना है, वरना नतीजे तो आज ही घोषित हो गए। चाहे बिहार में जो मतदान का ट्रेंड रहा है या दूसरे प्रदेशों से जो सूचनाएं मिल रही हैं, संसद भवन से जो सूचनाएं मिल रही हैं, इससे स्पष्ट लगता है कि कोई मुकाबला नहीं है। मेरे समझ से ये बिल्कुल अनुचित है इस मायने में कि द्रौपदी मुर्मू पहले से ही कई जिम्मेदारी के पदों पर रहकर उन्होंने अपनी योग्यता, दक्षता का इस रूप में परिचय दिया है कि वो कोई भी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाने में न सिर्फ सक्षम है, बल्कि उस दृष्टिकोण से उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। जेडी के विधायक हैं, मंत्री हैं झारखंड में, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। आखिर इसकी क्या वजह सकती है? बिहार में उन्होंने यशवंत सिन्हा को वोट दिया और झारखंड में द्रौपदी मुर्मू को। नहीं, उनके साथ क्या बात हुई वो तो हम नहीं बता सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जो भी संवेदनशील मतदाता होगा, जो भी देश हित में और अच्छे उम्मीदवार के लिए सोचेगा, वो सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को ही अपना पहली वरीयता का मत देगा। ये एक तरह से स्पष्ट। मतलब बिहार में क्रॉस वोटिंग हो सकता है? अब क्रॉस वोटिंग होगा नहीं होगा, अगर जिनको उम्मीदवार जो अच्छा लगेगा मतदान करते रहे हैं। आपको लगता है कि आपका जो वोट है उससे अधिक भी आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने इस अभियान को पूरी तरह से देखा है, नजदीक से आपने रणनीति बनाई? ये लगने नहीं लगने की बात नहीं है, लेकिन ये भी बात सही है कि अगर हमें जो मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं हो। निश्चित रूप से तो ये हैं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, और इनका मानना है कि जितनी वोट की संख्या है उससे अधिक भी इनको वोट मिल सकता है और द्रौपदी मुर्मू की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, पटना। दायित्व जो है संविधान की रक्षा को लेकर के वो बहुत ही ज्यादा है। अब जो माहौल है देश का, जिस प्रकार से संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पे
खतरा है, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा राष्ट्रपति आए जो सारी चीजों को देखे, हस्तक्षेप करे। अगर सरकार कहीं ना कहीं अगर दुरुपयोग कर रही है किसी भी संवैधानिक संस्थाओं का या संविधान को छेड़छाड़ कर रही है, तो हम तो ऐसे ही राष्ट्रपति चाहेंगे कि कोई ऐसा आए मजबूत राष्ट्रपति जो सारी चीजों को देखे, ना कि सरकार के पक्ष में ही रहे।